वेलकम डियर स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुलरिया पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये जो नंबर सिस्टम है इसका 40 से 45% कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं हम लोग। और आगे अब इस वीडियो में आप लोगों का लगभग 80 to 85% आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट डे इसका 10 क्वेश्चन के साथ एंड गेम कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कॉन्सेप्ट है। ये आप लोगों को डेफिनेशंस वगैरह मैं कल पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी। ये कुछ डेफिनेशंस है, ये ट्रिक मैं कल वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इसको याद रखने की ट्रिक एक बार आज फिर बता देता हूँ, ठीक है। ये कोई आपका है वास्तविक संख्या नाम का कोई आदमी है, ठीक है। इसके आपके दो बेटे। ये नंबर सिस्टम है ना, वो गांव का मुखिया है। जैसे हमारे गांव में होता है ना, बंटवारा वगैरह करते हैं परिवार का, तब गांव का मुखिया हाजिर रहता है। तो वो संख्या पद्धति की हाजिरी में इनका बंटवारा हो चुका है इन दो बेटों का। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। इसकी बेचारी को कोई औलाद वगैरह है नहीं है, ठीक है। तो ये सिंगल ही है। और इसके ये तीन बेटे हैं, प्राकृत, पूर्ण तथा पूर्णांक, ठीक है। तो आप लोगों को ये ऐसे याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, दशमलव प्रसार वगैरह ये सब बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो कल, ये भी कर चुके हो, ये भी आपको बता चुका हूँ। और अब अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। यहाँ से उससे पहले आपको एक बार टाइम टेबल देख लेना चाहिए। आपका 9th क्लास का फिलहाल बैच चल रहा है, उसका टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ। और वो है आपका सोमवार को, ठीक है, सोमवार को 5 बजे, बुधवार को 5 बजे और शुक्रवार को 5 बजे, ठीक है। हो सकता है कहीं थोड़ा समय कोई बिजी हो जाऊँ तो 5:30 बज सकता है, लेकिन आपका 5:30 से ऊपर नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो ये तो था आपका 9th का। और ये है आप लोगों का सरप्राइज जो आप लोगों को मिलेगा मंगलवार को देखने को, ठीक है। मंगलवार को शायद तारीख क्या होगी, शुक्रवार को 19 है, शनिवार को 20, रविवार को 21, 22, 23, शायद आपको 23 तारीख को ये सरप्राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। मंगलवार को इसकी पहली क्लास होगी 8वीं क्लास की, और वो आपका चैप्टर होगा रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस क्लास के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये आप लोगों की ये 8वीं क्लास का टाइम टेबल रहेगा, ठीक है। ये अल्टरनेट क्रम में होगी, एक दिन 9th की, एक दिन 8th की, 9th 8th 9th 8th, ठीक है। ऐसे आप लोगों की क्लासेज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, और एक बार फिर से ये मैं आपको लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते क्या कॉन्सेप्ट है इसका। यह आप लोगों को प्रश्न में दे रखा है कि आप लोगों को संख्या रेखा पर इसका स्थान बताना है, ठीक है, √2 का। तो आप लोगों को सिंपली करना क्या है, एक इकाई भुजा वाला आप लोगों को वर्ग लेना है। ये भुजा भी एक, ये भी एक, और ये भी एक, और ये भी एक यहाँ, ठीक है। तो इसका आप लोगों को ये भाग हाइड कर देना है, ठीक है, ये यहाँ से। और ये अब आप लोगों को बन गया समकोण त्रिभुज। तो आप लोगों को इसका ये डायगोनल ज्ञात कर लेना है, सॉरी विकर्ण। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे मेरी तरह, उनको डायगोनल क्या होता है पता नहीं होगा। तो अपने को सिंपल भाषा में बोलते हैं विकिरण, ठीक है। इसका आप लोगों को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर उसका रूट हो जाएगा। या मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों को खाली एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी √2, ठीक है। तो √2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रकार में ये इतनी दूरी ये करनी है और इसका एक चाप काटना है। सॉरी, उल्टा जा रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई। ये आपको यहाँ से एक चाप काटना है, आप प्रकार से काट लेना। मेरा थोड़ा क्या प्रकार वगैरह है नहीं ना पास में, ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो आप लोग ऐसे काट लेना। तो आप लोगों को पता होगा √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे P पॉइंट आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ये मैं आप लोगों को कल तक की इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और अब आज की क्लास में मैंने एक और क्वेश्चन रखा है इससे संबंधित। और ये देखिए आप लोगों का ये रहा क्वेश्चन। आप लोगों को इसमें पूछा है कि √3 का स्थान बताइए संख्या रेखा पर, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली करना क्या है, यहाँ से ये तो आप लोगों को मैं पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को सॉरी एक मिनट, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको आपको राइट एंगल ट्रायंगल का वो विकर्ण वाला रूल लगा के आप लोगों को याद कर लेना है। 2 का स्क्वायर
रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आप लोगों का इसका आ जाएगा रूट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 3। तो आप लोग करना क्या है, यहाँ से ये त्रिज्या, इस त्रिज्या का ये त्रिज्या मानकर यहाँ से एक चाप काटना, ठीक है। तो आप लोगों को ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप इसकी वैल्यू शायद जहाँ तक मुझे पता है 1.7 के आसपास आती होगी शायद, वो आप लोग देख लेना, इतनी इतनी आती होगी, ठीक है, वो आप लोग देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे अपना क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। ओ भाई साहब, ये आप लोगों का आ गया अब वास्तविक संख्याओं की जो संक्रियाएं वगैरह होती है, जैसे वास्तविक संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, उनको कैसे भाग किया जाता है, तो उनका हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को सीधा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, जैसे आप लोगों को जोड़ बाकी वगैरह करने हैं, वो आप लोगों को मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये आपका क्वेश्चन रखा है मैंने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि जांच कीजिए कि ये जो दी हुई संख्या है ये अपरिमेय है या नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को जांच करना है। तो फर्स्ट में आप लोगों को देखना है रूट 5 की वैल्यू। रूट 5 की वैल्यू आप लोग पता होगा, आप लोगों को पता होगा रूट 5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.2 के आसपास आएगी, ठीक है। और रूट 2 की वैल्यू आप लोगों की मैं पीछे बता चुका हूँ, वो आएगी आप लोगों की 1.414, ठीक है। और पाई की वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी, एक मिनट कलर चेंज करके बता देता हूँ। और ये जो थोड़ी फ़ोन की स्क्रीन छोटी है उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आप 10 दिन रुक जाइए और उसके बाद में आप लोगों की बड़ी मैंने टैबलेट का ऑर्डर दे दिया है, वो आप लोगों के आ जाएगी, तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आप लोगों का। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। तो ये आप लोगों को वैल्यू याद रखनी है और उनका अब आपको जांच करनी है। ये वैल्यू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ ये संख्याओं के बारे में। आपको दिया हुआ 7 रूट 5। तो आप लोगों को देखना है ये 7 रूट 5 आपकी परिमेय है या नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को रूट 5 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी ना, 2.23 ऐसे आगे चलती जाती है, ठीक है, अपरिमित रूप से बढ़ती जाती है। तो ये आप लोगों की अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। 7 से गुणा होने के बाद ये अपरिमित रूप से बढ़ेगी। रूट 5 की वैल्यू अपरिमित रूप से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बस इतना याद रखना है, रूट में जितनी भी वैल्यू होती है वो आप लोगों की अपरिमेय होगी, जिनका हम लोग डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। जैसे 4 का डायरेक्ट रूट निकलता है 2, तो ये आपका अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा ये रूट में जितनी वैल्यू होती है ये अपरिमेय होती है, उनमें भले कुछ भी जोड़ो घटाओ तो आप लोगों की ये सभी संख्याएं अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। इस प्रश्न में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए कमेंट बॉक्स में वहाँ से पूछ सकते हो। आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों को बस इतना याद रखना है, जो दशमलव प्रसार अशांत होता है ना, वो संख्या आपकी अपरिमेय होगी। और जिसका आप लोगों को रूट ज्ञात नहीं कर सकते, जैसे रूट 5 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, इनका आप लोग रूट ज्ञात नहीं कर सकते, वो संख्या भी आप लोगों की अपरिमेय होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। ये मैंने बताया था ना आप लोगों को, वो योग ज्ञात वास्तविक संख्याओं की जो कुछ संक्रियाएं होती है उस पर आधारित आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली, मेरे पास ये बोर्ड स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसलिए आप लोगों को इधर से समझा देता हूँ लिखे बिना। आप लोगों को रूट 3 और ये रूट 5, ये रूट 3, ये रूट 5, आप लोगों को पक्षांतरण करना आता होगा। आप लोगों को इसको सबसे पहले पक्षांतरण करके लिखना है, ठीक है। इस रूट 3 को इधर ले आएंगे तो यह जाएगा, ये प्लस का ही है, ये आप लोग मैं आप लोग बता ही देता हूँ, आप लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। 2√3 प्लस 3√5 प्लस ये ब्रैकेट है यहाँ पे कोष्टक, रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5
ठीक है। ये इनका अलग कोष्टक है, ठीक है। आप लोगों को √3 को इस साइड ले आना है और इस 3√5 को इस साइड ले जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों की क्या बनेगी, 2√3 प्लस √3, या तो आप लोगों का s हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का बीच में चिन्ह आ जाएगा। आप लोगों का 3√5 माइनस 3√5 माइनस ये √5 पहले वाला, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इस एक मिनट हो, थोड़ा सा वेट करना, एक मिनट थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इनका आपस में स्थान चेंज कर देना, ठीक है। आप लोगों को √3 तो आ जाएगा इधर और इसको ले जाना है इधर 3√5 को, ताकि हमें कॉमन वगैरह लेने में सहायता रहे। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ और आप लोगों को इसका आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये मैं क्लियर करता हूँ और आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और हाँ, ये जो मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी है। आप लोग एडजस्ट कीजिए थोड़ा बहुत। यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों का बच जाएगा तो वो मैं आप लोगों का एग्ज़ाम से 30 या 25 दिन पहले आप लोगों का एक बेंच चलाऊँगा सुपर 30 के नाम से, उसमें आप लोगों का अच्छे से क्लियर कर दूँगा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास वो बड़ी वाली टैबलेट आ जाएगी तो उसमें लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये क्लियर करता हूँ और आगे बढ़ते। ये आप लोगों का फाइनल ये स्टेप आ चुकी थी, 2√3 माइनस √3 प्लस 3√5 माइनस, सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पे माइनस √5, ठीक है। तो अब आगे की स्टेप देखते हैं। आगे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से √3 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। √3 को कॉमन लिया तो 2 + 1 और यहाँ पे √5 को कॉमन ले लेना है, तो ये 3 - 1 आप लोगों का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों का क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी आपकी बुक में दिया हुआ है तो आप लोग वहाँ से अच्छे से समझ भी सकते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को समझाना। ये फाइनल आपका आ जाएगा 3√3 प्लस 2√5, ठीक है। तो ये आप लोगों का आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा और थोड़ी सी आप लोगों को समझने में, ये फ़ोन की स्क्रीन की वजह से समझने में आप लोगों को असुविधा हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये आप लोगों की जो कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के इसमें समझ में नहीं आएंगे, छोटी स्क्रीन पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो आप लोगों को मैं सुपर 30 में समझा दूंगा। सुपर 30 का आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड खाली है, उसमें आप लोगों को सुपर 30 आप लोगों का शायद आप लोगों का एग्ज़ाम, फिलहाल मैं 8 क्लास का भी बेंच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 8वीं वालों के लिए तो सुपर 30 का बेंच होगा 25 मार्च से, ठीक है। 25 मार्च से, ठीक है। और आपके 9th वालों का 9th वालों का शायद आप लोगों का जून में एग्ज़ाम होगा शायद, तो आप लोगों का 15 मई के आसपास सुपर 30 आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा 9th वालों का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पिछला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन का दे रखा है। क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है 5√6 इंटू, आप लोगों को गुणा करना है, ठीक है, 3√6, ठीक है। तो आप लोग जानते हो जैसे √6 और √6 गुणा होकर आप लोगों का 6 बना लेगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6। और ये 3 और 5 गुणा होके 15, ठीक है। तो ये आप लोगों का आई होप क्लियर हो चुका। और 15 छिक्के आप लोगों के आ जाएंगे 180, ठीक है, सॉरी, आप लोगों के 15 छिक्के आ जाएंगे आप लोगों के, ये 6 पंजे 30, 3 6 कम 6 और 3 9, आप लोगों का 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन भी, गुणा वाला भी। और सुपर 30 में आप लोगों को इसके 2-3 क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट के 2-3 क्वेश्चन करके आप लोगों का कॉन्सेप्ट दिल दिमाग जहाँ स्कैन करना हो वहाँ करवा दूंगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट आगे बढ़ते 9th नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इसका देना है भाग। ठीक है, 5/3√6/√6, ये आप लोगों का कट जाएगा और फाइनल वैल्यू आ जाएगा आप लोगों की 5/3। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो देखते हैं। ये, हाँ, ये आप लोगों के काम की चीज़ है, आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, आप लोगों को सॉरी आप लोगों को याद रखना है, परिमेय संख्या में यदि कोई अपरिमेय संख्या को घटाया जाए या जोड़ा जाए तो आप लोगों को वहाँ पे एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, और यदि आप लोग किसी अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या के जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वो भी आप लोगों की अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आज मैंने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट का नहीं कहा है, तो आप लोग समझदार होंगे, मेरे स्टूडेंट समझदार है, वो लोग अपने आप कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों का नोट पॉइंट है, वो आप लोगों को याद रखना है अच्छे से और अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को, जैसे आप लोग पता भी होगा, ये अलग अलग संख्याओं पर जो रूट होता है ना, तो उनको हम लोग एक साथ रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, और ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट में क्या दे रखा है आप लोगों को, √a+b इंटू √a-b, यह आप लोगों को हो जाएगा a-b। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ा होगा और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे a+b इंटू a-b, इनका जब गुणा करते हैं तो a² - b² आता है। ठीक है, तो इसी से ये आप लोगों का बना है, इसी से आप लोगों का ये बना है, ये इनका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 2 स्टेप क्लियर हो चुकी होगी, और अब मुझे इसको क्लियर करना होगा, और ये तीसरी लाइन क्या है वो आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो 3 नंबर का पॉइंट आप लोगों का क्या है, यह आप लोगों का है √a+√b और √c-√d, अलग अलग इनको गुणा कर दिया जाए तो वो क्या होता है। तो देखिए, आप लोग इसको और इसको गुणा करेंगे पहले तो। ठीक है, तो ये आप लोगों को आ जाएगा √ac। ठीक है, और फिर इन चाचा को इन चाचा से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और फिर इन चाचा को इनसे गुणा करेंगे तो ये आप लोगों को प्लस में आ जाएगा, और अब ये चाचा इनके साथ जाएंगे। ठीक है, वो अपने मारवाड़ी में बोलते ना हथाई करने, वो हथाई करने जा रहे हैं, तो ये साथ में फोटो खींच दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का ये भी क्लियर हो चुका होगा। आप लोग ये मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, ये चाचा इन चाचा के पास मारवाड़ी जैसे बोलते हैं हथाई करने गए। ठीक है, तो इनका साथ में फोटो खिंचा दिया, और ये इनके पास गए तो ये फोटो खिंचा दिया। इनके लक्षण थोड़े ये माइनस में ना, तो इनके लक्षण थोड़े बुरे होंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इन पे भी, तो ये आपका माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और अब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, दो अच्छे आदमी है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो यह प्लस में आ जाएगा √bc। और ये प्लस है और ये थोड़ा बुरा आदमी है, इनके पास गया तो इनका बुरा प्रभाव पड़ गया, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए नीचे उस पर मैसेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आप लोगों का 4 नंबर पॉइंट क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और वो है आप लोगों का √a+√b का होल स्क्वायर। या आप लोगों को सरल समीकरण याद होगी, a+b का होल स्क्वायर उसी पे आधारित है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो आपका 2ab ये रूट में गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, वो आप लोगों की समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सरल समीकरण आप लोगों को याद होगी तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चारों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे।
और फिर से एक बार मैं आप लोगों को ये चारों पॉइंट क्लियर करवा देता हूँ। ये कोई दो इंसान है अलग अलग, ये एक ही गुणधर्म के हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं, तो ये एक साथ आ गए, ठीक है। इनका एक साथ अखबार वगैरह में नाम आ गया, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। और ये आप लोगों को सर्वसमिका से याद रखना है। और ये मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा चुका हूँ मैं, और ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सर्वसमिका आप लोगों को याद रखनी है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। ये आप लोगों का है हर का परिमेयकरण। ये क्वेश्चन आप लोगों को, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को जहाँ स्कैन करना है, दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, जहाँ स्कैन करना है वहाँ पे कर लेना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भूलना मत, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का 2010 से लगातार अभी तक पूछा जा रहा है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। जब मैं 9th में था, 2015 की बात है शायद, तभी मेरे एग्जाम में आया था इसका क्वेश्चन। और मेरे भैया जब 2011 में थे 9th में, तब भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोगों को ये जहाँ स्कैन करना है वहाँ स्कैन कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग भूलना मत, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सॉरी, माइक नीचे गिर गया, एक मिनट, तो थोड़ा सा वेट करना, माइक नीचे गिर रहा है। तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिए। वो ये आप लोगों को जैसे ये दे रखा है 1/√a+√b। आप लोगों को पता होगा ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण बोले तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए, बोले तो ये रूट हटाना है हम लोगों को कैसे भी करके, ठीक है। तो ये रूट कैसे हटेगा, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे √a-b रूट में, ठीक है, और √a+√b, इससे आप लोगों को करना है इसको गुणा, ठीक है। तो इससे गुणा करेंगे तो ऊपर तो ये वैल्यू आ जाएगी, और नीचे आप लोगों का ये सर्वसमीका लग के आप लोगों का a-b आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का हर का परिमेयकरण हो गया, मतलब हर में कोई भी संख्या अपरिमेय नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। और आगे इसके जब कल प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, और सुपर 30 में तो इसकी लंका लगा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोगों का इसी पे आधारित है। ये आप लोगों का यदि वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिया है तो आप लोगों को ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इसको भी सेम है, हर का परिमेयकरण करना है, गुणा करो, ऊपर लिखो a-√b। आप लोग को पता रखना है यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है। आप लोगों को ऐसे याद रखना है। इससे संयुग्मी भी बोलते हैं, ठीक है। जब आप 11th वगैरह में जाओगे ना, तब आप लोगों को सहयुग्मी बोलने देखने को मिलेगा, इसको संयुग्मी देख बोलते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को ये याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे a-√b, ठीक है। तो ऊपर तो यह आ जाएगी, और नीचे आप लोगों का आ जाएगा ये a से a गुणा होके a² और माइनस b, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है देखते आगे। ये आप लोगों का ए और बी, इस बार ए और बी ऐसे दिए हुए और रूट में आपको अक्स दिया हुआ है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, गुणा लगाओ a-b√x बटा a-b√x, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऊपर तो ये सेम आएगा आप लोगों का, नीचे आप लोगों को क्या आएगा, ये a² माइनस b² तथा ये अक्स का स्क्वायर करेंगे तो अक्स घट जाएगा, ठीक है। सॉरी, b का स्क्वायर करना था, b की पावर में अक्स लगा दी, b², और ये अक्स आ जाएगा b के गुणा में, ठीक है। ऊपर ये आ जाएगा और नीचे आप लोगों का ये आ जाएगा बटा में, ठीक है। तो ये हो गया आपका हर का परिमेयकरण। तो आगे क्या है, आगे आप लोगों को घातांक के कुछ नियम है, घातें कैसे लगाई जाती है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को, आई होप ये वीडियो आपका ज़्यादा लंबा जा रहा है तो आप लोगों को ये आगे का आप लोगों को बस 5% कॉन्सेप्ट बच रहा है, ठीक है। तो वो 5% कॉन्सेप्ट और उसकी प्रैक्टिस में आप लोगों को, अब आप लोगों की क्लास आएगी फ्राइडे को, उसमें मैं आप लोगों को करवा दूंगा।
तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप मत कीजिए, लेकिन ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।